नमस्ते दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो पिछले 15 सालों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। हर दिन एक नया एपिसोड, एक नई कहानी और नया ट्विस्ट लेकर आता है। कभी जेठा की टेंशन तो कभी दया की मस्ती, तो कभी जेठालाल का बबीता से सेटिंग होने का कभी ना सच होने वाला सपना। लेकिन अगर आप पुराने और नए एपिसोड्स पर नजर डालो तो लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी थी जो आजकल दिखाई ही नहीं देती। कुछ कैरेक्टर, कुछ त्योहार और पल जिन्हें फैंस आज भी मिस करते हैं, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दया के भाई और जेठा के साले सुंदरलाल की। इस सुंदर नाम के प्राणी को देखकर जेठा के तोते उड़ जाते थे। जैसे ही उनकी एंट्री होती थी, पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक इंसान को छोड़ के बाकी सब खुश हो जाते थे, क्योंकि ये सुंदर नाम का प्राणी जब भी आता था, आने से लेकर वापस जाने तक का सारा खर्चा जेठा का था। बाय डिफॉल्ट अगर इसके आने से सोसाइटी में कोई कांड हो भी जाए तो उसका खर्च भी जेठा के सिर पे था। ये जेठा लाल का साला कम शैतान ज्यादा नजर आता था। जब भी आता था, जेठा के लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब बात करते हैं उस जोड़ी का जिसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सीन को यादगार बना दिया, जेठालाल और नट्टू काका। नट्टू काका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर थे जो हमेशा कभी ना सच होने वाला सपना देखते रहते थे। सेठ जी मेरी पगार बढ़ाएंगे। जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीन आता था, जेठा और नट्टू काका हमेशा लड़ते झगड़ते नजर आते थे। नट्टू काका हमेशा जेठा लाल से पगार की बात को लेकर लड़ाई करते रहते थे और ये सब ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन वक्त के साथ इस प्यारी तकरार की चमक कुछ फीकी पड़ गई। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीन में एक और प्राणी था, बाघा, जो हमेशा अपने 2 हाथ ऊपर करके हंसने में बिजी था। उसकी अनोखी अदाएं और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीता और दुकान के पलों में ताजगी भर दी। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, बावरी, जिसके पास जेठालाल के नामों की अलग ही डिक्शनरी थी। हर बार एक नया नाम रेडी होता था। कभी कभी तो जेठा खुद कंफ्यूज हो जाता था कि उसका रियल नाम जेठालाल है या कोई और। बावरी हमेशा बाघा से मिलने के लिए दुकान में घुसने का हर बार नया प्लान बनाया करती थी, और अगर उसका प्लान काम कर भी जाए तो लास्ट में जेठा उसे पकड़ लेता था और उसके बाद शुरू होता था जेठा बावरी का महाभारत। इस तरह उनकी मस्ती चलती रहती थी। अब वो पुराने दिनों की वो सीधी सादी और सटीक कॉमेडी अब नजर नहीं आती। गोकुल धाम सोसाइटी के त्योहारों का भी एक अलग सीजन चलता था। पहले जब नवरात्रि, गणेश चतुर्थी या दिवाली मनाई जाती थी तो पूरा माहौल उत्सव में डूब जाता था। लगातार 2-3 एपिसोड सिर्फ उसी जश्न की तैयारी में होते थे। सबके डांस, नाटक और हल्की फुल्की नोकझोंक को देखकर लगता था असली त्योहार हमारे टीवी स्क्रीन पर उतर आया हो। लेकिन समय के साथ ये रंगीन पल सिमटकर छोटे दृश्यों तक रह गए हैं। अब 1-2 एपिसोड में त्योहार जल्दबाजी में खत्म कर दिए जाते हैं। ये सब चीजें अब उतनी बार नहीं दिखाई जाती जितनी पहले दिखाई देती थी। तो ये थी तारक मेहता की कुछ पुरानी बातें और यादें जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और नए वीडियो में।